मैं डॉक्टर एनपी ठाकुर शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चीफ साइंटिस्ट हूँ फार्मिंग सिस्टम में। हमारे फार्मिंग यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा मॉडल तैयार किया है जिसे हम कहते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल। ये मॉडल जम्मू कश्मीर के लिए स्मॉल और सीमांत किसानों के लिए तैयार किया गया है, जिसके अंदर अगर आप देख रहे हैं तो उसके अंदर फसल भी है, तिलहन फसलें भी है और फलदार पौधे भी है, सब्जियां भी है, मशरूम भी है, वर्मी कंपोस्ट भी है और उसके साथ साथ से एनिमल यूनिट भी है और फिशरी भी है, पोल्ट्री भी है। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर एक जो फार्म बेस्ड रिसाइकलिंग का जो सिस्टम है, तो उसके लिए हमने एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट का भी यहाँ एस्टेब्लिश किया हुआ है, जिससे कि जितना भी फार्म हमारे वेस्ट है हमारे फार्म का, उसको हम वर्मी कंपोस्ट में डालते हैं और उसके साथ जो एनिमल यूनिट का जो गोबर है उसके साथ मिक्स करके उसके अंदर जो वर्म्स डालते हैं, कीड़े डालने के बाद एक वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है, जो कि अनरिचमेंट वर्मी ऑर्गेनिक मैन्योर निकलती है। तो इसमें उसके साथ साथ जो बाउंड्री प्लांटेशन है उसके अंदर भी हमने पेड़ लगा रखे हैं, हर मेंढ पे पेड़ है। इससे क्या होगा कि इस जो हमारा जो 1 हेक्टर का जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल है, उसमें केवल किसान की आय ही सुनिश्चित नहीं होती, बल्कि उसको जो है रोजगार भी मिल रहा है। पूरी साल भर 600 दिन तक उसको रोजगार मिलता है। तो मैं किसान भाइयों से कहता हूं कि जो 1 हेक्टर का जो मॉडल है, अगर अपनी आय की बात करें जम्मू कश्मीर के जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, तो उनकी 1 लाख तक जो है 1 हेक्टर से आमदनी होती है साल की। तो अगर आप डिफरेंट कंपोनेंट जो हमने इनको इंटीग्रेट किया अपने IFS में, उससे जो है 3 लाख तक इसको साल की नेट इनकम सालाना जो आय है उसको मिलेगी, उनके 3 गुना उसको इनकम हो रही है। तो मैं किसानों से यही गुजारिश करता हूं कि जो स्मॉल फार्मर है वो अपने इस फार्म में उसको इंटीग्रेट करें और इंटीग्रेट जो कंपोनेंट उनको इस तरीके से करें कि एक की आउटपुट और दूसरे की इनपुट हो। जैसे आप वीट लगा रखी है हमने, तो उसका जो भूसा है वो एनिमल यूनिट में जाए और उसके साथ उसके लिए वर्मी कंपोस्ट में जो गोबर है वो वर्मी कंपोस्ट में जाए। और दूसरी बात है जो भूसा है, व्हीट स्ट्रा है, उसको हम मशरूम में भी लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि इसकी इनपुट कॉस्ट जो कम होगी और जो प्रॉफिट है वो ज्यादा होगा। तो इसके अंदर हमारे जो फिशरी भी है, डिफरेंट हमने कंपोनेंट इसमें फिशरी के जो स्पीसीज डाली है, रोहू, कतला, मृगल और कॉमन कार्प। और दूसरी जो इसकी जो एक खासियत है इस मॉडल को, ये है कि अगर 1 हेक्टर में आप राइस लगाओगे और उसके बाद गेहूं लगाओगे तो उसको आपको लेबर बाहर से लेनी पड़ेगी। और इस कंपोनेंट के अंदर हमने सिर्फ 6 कनाल जगह लगा रखी है, जिसके अंदर हमने व्हीट है। तो अगर 5 फैमिली मेंबर है किसी किसान के पास, तो वो अपने 2 दिन में काट के उसको आराम से रख लेगा और उसके बाद उसको बाहर से लेबर लेने की जरूरत नहीं और उसको अपनी इनकम बनेगी, उसका जो है जनरेट हो रहा है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उसको अपना। तो ये एक फार्मिंग सिस्टम का एक बहुत ही इसका जो रोल है किसान के लिए और हमारे जो ओवरऑल जो फार्मिंग सिस्टम है उसके लिए एक बहुत ही एक अहम रोल है। तो मैं कहता हूं कि हमारे जो किसान है, जो मार्जिनल फार्मर है, जिनके पास जो है 1 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, वो इस इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को अडॉप्ट करें और ज्यादा से ज्यादा इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी, मेरा नाम काकाराम है। इस वक्त हम जम्मू में हैं, बोरगढ़ चट्ठा में, और यहाँ पर हमने अच्छी फैसिलिटी देखी और जितने आए वो लोग हैं हमारे साथ हैं, पंचायत के अवाम साथ हैं और डिपार्टमेंट बिल्कुल साथ हैं। इसमें हमने बहुत कुछ देखा, ये हमने इतना अच्छा लगा, इतना ब्यूटीफुल खूबसूरत लगा। नाम बबली देवी है, मैं रामबन डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कल का हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने हमें यहाँ लाया, हमने यहाँ पे सब चीजें देखी, बहुत अच्छी है। और हम पिछले साल भी आए थे, हमने बहुत कुछ सीखा। हमें छोटे छोटे पार्ली हाउस या जो चीजें वहाँ पे दी गई, आज इसी में हम देख रहे हैं यहाँ पे भी उगाया हुआ वही है। हमें अच्छे अच्छे बीज दिए हैं और यहाँ पे भी हमने देखा सेम वैसे ही है। बहुत कुछ सीखा यहाँ पे आके हमें, और आगे भी यही चीजें हम लगाएंगे। हम इस वक्त शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी जम्मू में हैं। हमने देखा कि बहुत सारी सब्जियां जो हमें यहाँ पे दिखाई गई, उसके अलावा हमें यहाँ पे मशरूम बहुत अच्छा देखने को मिला, उसके अलावा डेयरी फार्म मिला और मुर्गा पालन, मछली पालन वगैरह ये तमाम चीज़ें हमें यहाँ देखने को मिली। और यहाँ के जो हमारे मुलाजिम हैं इनका भी हम बहुत शुक्रिया से वेलकम करते हैं कि जिन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हर चीज़ दिखाई। हम तो इतना नहीं जानते थे, लेकिन इसके अब देखने के बावजूद हमें ऐसा लगा कि हम भी डिस्ट्रिक्ट रामबन में ये चीज़ें, सब्जियाँ वगैरह तैयार कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।